राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद से कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने राहुल गांधी मामले पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुरूपिया ठहराते हुए कहा कि लगातार रंग बदलते रहते हैं, देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं, जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसे पहले डराते हैं और फिर उस पर गलत कार्रवाई करते हैं। और क्या कहा पत्रकार वार्ता के दौरान, जानने के लिए सीधे चलते हैं पत्रकार वार्ता में। HP मोदी ये पारसी समाज के थे। इसी तरह स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष पीलू मोदी पारसी थे। सांसद 1967 से 1983 तक थे। टाटा समूह के उद्योगपति रूसी मोदी पारसी थे। भगोड़ा ललित मोदी मारवाड़ी है, जिसको इनने बाहर भेज दिया, हजारों करोड़ रुपए देश का लेके भाग गया। इसके लिए इनके पास कोई कानून नहीं है। इनकी सदस्यता इनको देश में लाने का काम नहीं करेंगे, इनसे वसूली नहीं करेंगे। पर राहुल जी इनके खिलाफ बात करते हैं, सही बात करते हैं, इनके घोटाले को उजागर करते हैं, तो राहुल जी अपराधी हो गए। इसी तरह भूजरमल मोदी बैस परिवार से है। वर्तमान में जो देश में मोदी पिछड़ा वर्ग के नाम से घूम रहा है, वो बहुरूपिया मोदी है। उसको जरूर हम जानते हैं। इतना बड़ा बहुरूपिया कभी नहीं देखा, जो लगातार रंग बदलता है, लगातार देश की जनता को गुमराह करने का काम किए और लगातार रंग बदल के अच्छे दिन का नारा दिया था। 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात कही थी, काला धन लाने की बात कही थी, 2 करोड़ प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, महंगाई आधी करने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। एक भी कोई काम नहीं किया, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। वो कोरोना में लोगों की जानें ले ली। और इस पे हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, ये अपनी बात समय आने पे करेंगे। और थोड़ा बहुत जो बैक फुट पे जाते हैं, जो अभी एक तरह से क्या कहेंगे, अभी जो माहौल है और जिस तरह का अभी राजनीतिक आतंक है, इससे बचने के लिए लोग थोड़ा बैक फुट पे जाते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। उनकी मजबूरी है। कम नंबर लग गया है। मायावती जी दिखाई दे रही क्या? पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ किसको जो अच्छा काम करता है, या हमारे यहाँ भी जो सरकार गई है, इसकी तह में जाएंगे, कभी निकलेगा मामला कि किस तरह क्यों गए। तो सबकी फाइल तैयार करते हैं, डराते हैं, जेल में डालने की धमकी देते हैं, लोग डर जाते हैं, विपक्ष को खत्म कर दे रहे हैं। कोशिश है, पर अब खत्म होने वाला नहीं है। हमारे नेता खड़े हैं और खड़े हो गए हैं, और इनसे डरपोक ज्यादा कोई है भी नहीं। आपको हम बता रहे हैं कि मोदी जी से, अमित शाह से डरपोक पूरे देश में कोई राजनीतिक नहीं है। ये लुटेरे हैं, पूरे देश को लूटने का काम कर रहे हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, पूरे देश की राजनीति खत्म कर दी, पूरे देश की संवैधानिक संस्थाओं को बेच दिया। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। कहीं न कहीं कब किसका नंबर किसका लग गया। एक से बड़े बड़े रिपोर्टर जो सच बोलते थे, आज बेचारे यूट्यूबर हो गए। वो उनको भी बड़ी बड़ी एजेंसियां छोड़नी पड़ी, या तो अडानी ने खरीद लिया या अंबानी ने खरीद लिया। आज कहाँ पहुंच गए? जो चौथा स्तंभ था, जिससे सब डरते थे, अधिकारी हो, राजनेता हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, एक वही तो संस्था थी जो सबको दिशा दिखाते थे, सबको क्वेश्चन मार्क लगाते थे, सही समय पर सबका आकलन करते थे। आज वो डरे सहमे हैं। जो मुखर प्रवक्ता थे, वो जो मुखर हमारे रिपोर्टर थे, आज देखिए उनकी क्या स्थिति है। 2-4 अभी गिने चुने हैं सामने, बाकी तो जो निर्देश हो जाता है वही पालन करते हैं। जी, आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, और हम समझते हैं आज भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो घटनाक्रम घटा है, उसके बारे में आज चर्चा होती है। जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी की लोकसभा से सदस्यता जल्दबाजी में ख़त्म की गई है, और जिस तरह से जल्दबाजी में ही हम कहेंगे कि 2 साल के लिए बहुत पुराने मैटर में उनको जो सज़ा सुनाई गई, और जबकि माननीय न्यायालय का ये निर्देश भी था कि 1 महीने तक का समय भी दिया था, पर क्योंकि मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। आज जो राहुल जी लोकतंत्र की हत्या की बात करते थे, संविधान बचाने की बात करते थे, और उसको लेके एक बहुत लंबी यात्रा भी निकाली थी, पर जो शंका जाहिर सब करते थे, आज कई राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर तो इस तरह की कार्रवाई हुई थी।
आज जो घटनाक्रम 2-3 दिन में घटे हैं, तो राहुल जी भी उससे बचे नहीं। पहले ईडी का के थ्रू उनको जिस तरह से कई घंटों पूछताछ की गई, सोनिया जी के साथ भी जिस तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि वो शांत बैठ जाए, पर हम अपने नेता राहुल गांधी जी को सलाम करते हैं कि उन्होंने देश के लिए, देश के संविधान के लिए और देश में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था जो चौपट हुई, जाति और धर्म के नाम पे जिस तरह से लड़ाने की कोशिश की गई, इन सब बातों को लेकर देश की चिंता करते हुए, देश के नौजवानों की, देश के बेरोजगारों की, देश के हम कह सकते हैं हर वर्ग की उन्होंने चिंता करते हुए 3700 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। और जिस तरह से जन समर्थन मिला, जिस तरह से लोगों का जुड़ाव हुआ, उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी, अमित शाह जी से लेके सारे लोग राहुल जी से डरे हुए थे। और राहुल जी ने लोकसभा में जिस तरह से अभिभाषण पे चर्चा में पार्टी का पक्ष रखा और जिस तरह से सरकार पर तथ्यात्मक आरोप लगाए, उन आरोपों से सरकार और मोदी जी इतने डरे हुए थे कि राहुल जी के ऊपर अनर्गल बयानबाजी करके, अनर्गल आरोप लगाकर, विदेश यात्रा में भी राहुल जी ने कोई भी ऐसा भारत का अपमान नहीं किया था। जबकि आप सबने भी वीडियो क्लिपिंग देखी होगी, मोदी जी ने किस तरह से भारत देश का अपमान किया था, किस तरह की टिप्पणियां की थी, आप सबने भी देखा होगा। पर राहुल जी ने मर्यादित तरीके से ही लोकसभा में भी अपनी बात कही थी। जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए थे 20,000 करोड़ का जो निवेश, कहाँ से आया पैसा अडानी के खाते में, कहाँ से आया, अडानी बोलते हमें पता नहीं है। तो ये कौन इसके लिए जिम्मेदार है? 20,000 करोड़ रुपया छोटा अमाउंट नहीं होता है। उसके अलावा जो LIC है, LIC के अलावा और बैंकों के पैसा किस तरह से करोड़ों लाखों करोड़ रुपए एक व्यक्ति को दे दिए जाते हैं। LIC इतनी महत्वपूर्ण संस्था है। हमारा गरीब से गरीब व्यक्ति अगर निवेश करना चाहता है किसी इंश्योरेंस कंपनी में, तो LIC को प्राथमिकता देता है। पर जहाँ लोन देने लेने की कोई प्रावधान ही नहीं, वहाँ का पैसा लाखों करोड़ रुपए किसी एक उद्योगपति को दे दिया जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय राहुल जी ने लोकसभा में उठाए थे। यहाँ तक कि उन्होंने तथ्यों के साथ ये भी बात उठाई थी कि जहाँ जहाँ मोदी जी के विदेश यात्रा हुई थी, वहाँ अडानी जी और उनके मित्र मंडली साथ में मोदी जी के जाते थे और लौट के आते थे। तो उधर दूसरी तरफ अडानी जी का अन्य साथियों का व्यापार वहां शुरू हो जाता था। उनने तथ्यात्मक और पूरी एविडेंस के साथ लोकसभा में बात कही थी और उन्होंने कहा था हम एविडेंस देते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष के सामने भी जब विदेश से आने के बाद जिस तरह से 3 मंत्रियों ने उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए थे, वो लगातार कोशिश करते रहे कि लोकसभा में उनकी बात सुनी जाए, उनने क्या बोला है, क्या आरोप लगाया है, उनके पास क्या एविडेंस है। लिखित में भी लोकसभा अध्यक्ष जी को दिया था, पर उनकी किसी बात पे सुनवाई नहीं हुई। और लोकसभा में राहुल जी की बात आ नहीं जाए तो सत्ता पक्ष के लोग लगातार सदन को चलने नहीं दिया। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण तैयार किया। ऐसा कभी हुआ नहीं। सत्ता के लोग सत्र को चलाने के लिए पैरवी करते हैं, विपक्ष के लोगों की बात मानते हैं। पर दुर्भाग्य है हमारे भारत देश का और हमारे भारतीय संविधान को कैसे खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं किस तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये जीता जागता उदाहरण है। और उससे भी हास्यात्मक बात तो तब शुरू हो गई जब देश की जनता, देश के पार्टी के कार्यकर्ता, दूसरे दल के लोग राहुल गांधी जी के पक्ष में, जो अभी 2-3 दिन में निर्णय हुआ, जो राहुल जी के खिलाफ कार्रवाई हुई, राहुल जी ने जो प्रेस ब्रीफिंग में जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर मुझे जेल में भी डालना है आप जेल में भी डाल दीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं। अब देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे, देश के संविधान को बचाने के लिए। देश की जो समस्या है, जो देश में भ्रष्टाचार है, जो करोड़ों रुपए कहाँ से आए, कहाँ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हमको जिस जेल में ले चलना हो ले चलो। उस बात से बौखला कर किस तरह की बातें करना शुरू कर दी है, वो बड़ा चिंता का विषय है। ये वो लोग पिछड़ा वर्ग के हित ऐसे होने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मंडल कमीशन
के बदले में कमंडल यात्रा शुरू की थी आडवाणी जी के नेतृत्व में। ये वो लोग हैं जो बीपी सिंह ने मंडल आयोग गठन किया था। बीपी सिंह की कुर्सी प्रधानमंत्री पद से किसने गिरवाया? किसने गिराया था? यही भाजपा के लोग थे, यही आरएसएस के लोग थे, उसमें मोदी भी थे, सारे लोग थे। और आज अपने आप को हितैषी बता रहे। मध्य प्रदेश में 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 2003 में दिग्विजय सिंह ने दिया था। 18 साल से इनकी सरकार है। पहले ये हाई कोर्ट में चला मैटर, 2014 में हाई कोर्ट में जब खत्म होता है, आरक्षण खत्म होता है, इतने साल इनने पैरवी नहीं की, 10-11 साल इनने पैरवी नहीं की। और जब खत्म होता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की सरकार ने, अगर इनका अच्छी मंशा थी? दोबारा जब हमारी सरकार बनती है 2018 में, और हम लोग 27% आरक्षण 14% से बढ़ा के 27% करते हैं, और उस 27% आरक्षण को रोकने के लिए लगातार हाईकोर्ट से स्टे, कहीं कोई भर्तियां भी नहीं हो रही, जहां हो रही है सब जगह रोक लग जा रहा है। ये कौन है पिछड़ा वर्ग विरोधी? ये पिछड़ा वर्ग के हितैषी होने की बात करते हैं। और देश में पहले भी बहुत सारे मोदी हुए हैं, और मोदी पिछड़ा वर्ग के कोई मोदी नहीं है। जो भी मोदी है हमारे पास पिछड़ा वर्ग के, जो मोदी क्या केवल पिछड़े वर्ग का सरनेम नहीं होता है। 1949 से लेकर 1950